हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैजिक कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। तो हम लोग अभी एल्डिहाइड कीटाणु कार्बोक्सिलिक एसिड ही पढ़ रहे हैं और जिसने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो जाके देख सकता है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ वही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ रही थी। कौन सी? एल्डोर कंडीशन हो गई थी, कैनिजारो रिएक्शन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज न्यू लेक्चर में। कौन सा? कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। देखो, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जब हम लोगों ने पढ़ी थी तो कहा था कि एल्डोल कंडेंसेशन वही एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। लेकिन इस कैनिजारो रिएक्शन में क्या कहते हैं? ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होता है वही लोग देंगे कैनिजारो रिएक्शन। ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तथा उनकी रिएक्शन किसके साथ? दो कैनी में दिखा के कन CAN और इसी से याद रखना कंसंट्रेशन। क्या याद रखोगे? कंसंट्रेशन। हिंदी में बोले तो सांद्र NaOH या फिर कह सकते हो KOH। तो सांद्र NaOH या फिर KOH के साथ जैसे क्रिया कराते हैं ना, तो उस कंडीशन में ये बनाते हैं तुम्हारे क्या बनाते हैं? सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब सोडियम या पोटेशियम जो हमारे सॉल्ट नमक होते हैं, सोडियम और पोटेशियम के कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण का निर्माण करते हैं। साथ में यही नहीं बनाते, साथ में प्राथमिक एल्कोहल का भी निर्माण करते हैं। तो लेट्स देखते हैं कैसे बनाता है। ठीक है, देखिए जरा। तो पहली बात तो ऐसे एल्डिहाइड ऐसे कीटोन जो इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हो। ठीक, पहले एग्जांपल देख लें जरा। अब इसकी अगर बात करते हैं, इसको देखो अगर, तो इसमें क्या है तुम्हारा? ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप है और इस कार्बोनिल ग्रुप के पास से कोई अल्फा कार्बन ही नहीं जुड़ा है। और जब अल्फा कार्बन ही नहीं जुड़ा होगा तो अल्फा हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं है। प्लस दूसरा इसमें कहते हैं 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड व्हिच डज नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन, मतलब जिनके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। एंड इट रिएक्ट विद द कंसंट्रेशन एज NaOH और KOH। ये सांद्र कंसंट्रेशन NaOH और KOH के साथ रिएक्शन करके ये बनाते सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड प्राइमरी अल्कोहल। ये इसका स्टेटमेंट हो जाता है। हिंदी में भी देखो जरा, समझ में आ जाएगा, फिर हिंदी बोलता हूं मैं। ये हमारा क्या है? एल्डिहाइड है और 2 मोल लिए ना हम लोगों ने। क्या करे? 2 मोल एल्डिहाइड की प्रक्रिया किससे करा दी? कंसंट्रेशन सांद्र NaOH के साथ में। जैसी सांद्र NaOH के साथ प्रक्रिया कराई तो देखो हमें क्या देखने को यहां मिलेगा। क्या मिल रहा है? देखो जरा, इसमें एक्चुअली होता क्या है? इसमें जो यहाँ पर 2 एल्डिहाइड लिखे ना, एक एल्डिहाइड का क्या कर देते हैं हम लोग? ऑक्सीकरण, और एक एल्डिहाइड का कर देते हैं यहाँ पर अपचयन कर देते हैं। ठीक है, तो कैनिजारो रिएक्शन को समझो। अब देखो, मैंने एक चीज आप लोग को बताई थी कि जो हमारा एल्केन होता है, एल्केन का अगर हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीकरण करते हैं। अगर एल्केन का हम लोग ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनता था? एल्कोहल। और अगर एल्कोहल का भी ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनता था हमारा? एल्डिहाइड। और अगर हम लोग एल्डिहाइड का भी ऑक्सीकरण करें तो क्या बनता था? कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि एसिड अम्ल का निर्माण होता था। ठीक, लेकिन जब हम लोग इसको उल्टा चलते थे, कैसे? ये तो ऑक्सीडेशन से बन रहा था। अगर हम लोग क्या करें? इसका अपचयन करें। क्या करें? इसका अपचयन करें तो क्या बनेगा हमारा? अगर हम इसका क्या करें? अपचयन करें तो क्या बनेगा? ये एसिड का अपचयन से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के अपचयन से अल्कोहल का निर्माण होता है। यही काम करना है यहाँ पे। क्या काम करना? 2 एल्डिहाइड हैं, एक एल्डिहाइड का तो कर दो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बनेगा? अम्ल, और दूसरे एल्डिहाइड का क्या कर दो? अपचयन, तो क्या बनेगा? एल्कोहल बनता है। यही काम करना है। तो चलो पहले वाले को उठाते हैं और इसका क्या करते हैं हम लोग? ऑक्सीकरण करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण।
क्या कर रहे हैं, पहले वाले का ऑक्सीकरण कर रहे हैं। और जैसे ही पहले वाले एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीकरण करेंगे हम लोग तो क्या बनेगा, देखो जरा, ये क्या बनता है, अम्ल। तो इसका भी बनेगा एक कार्बन, तो एक कार्बन का ही क्या बनेगा यहाँ पे, अम्ल बनेगा, यानी एसिड बनेगा। तो क्या बन जाएगा, देखो जरा, एक कार्बन का अम्ल क्या होता है, HCOOH होता है, लेकिन अम्ल नहीं बनता, क्या बनता है, सोडियम या पोटेशियम लवण का कार्बोक्सिल का लवण बनता है। तो यहाँ पे सोडियम लेकर रखे हैं, तो यहाँ पे इस H की जगह पे क्या लगा देंगे हम लोग, Na लगा देते, इसका नाम हो जाता सोडियम फॉर्मेट। इसका क्या नाम है, सोडियम फॉर्मेट इसका नाम होता है। और दूसरे वाले एल्डिहाइड का हम लोग कर देंगे अपचयन। क्या करेंगे, इसका अपचयन मतलब रिडक्शन। क्या करेंगे हम लोग, दूसरे वाले एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं, रिडक्शन करेंगे। और जैसे दूसरे वाले एल्डिहाइड का अगर हम लोग रिडक्शन करते हैं तो इस कंडीशन में हमें देखने को मिलता है क्या, देखो रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन को जोड़ना, देखो जोड़ो इस पे, एक बॉन्ड तोड़ा, दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन को जोड़ दो। और जैसे ही दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो देखो इधर भी H इधर भी H लग गया, तो ये CH3 बन गया, और इधर क्या बन गया, OH, तो बन गया O अल्कोहल। ठीक है, बन गया हमारा मैथिल अल्कोहल। ये प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, कैनिजारो प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे हिंदी में, कहेंगे 2 मोल एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, उनकी अभिक्रिया सांद्र NaOH या फिर KOH के साथ कराने पर प्राथमिक अल्कोहल तथा सोडियम तथा पोटेशियम लवण के कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। इसी को हम लोग कैनिजारो प्रक्रिया कहते हैं। और 2 नंबर पक्के हो गए इसको लिखने के बाद, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, नीट में, जेईई में हर जगह ये रिएक्शन क्या तुम्हारे एग्जाम है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करते हैं जरा इसका। देखो ये क्या है हमारा बेंजल्डिहाइड, ये क्या है हमारा बेंजल्डिहाइड। अब देखें जरा, ये हमारा क्या रहा है, फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह है, इससे से जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन तुम्हारा अल्फा कार्बन कहलाएगा, ये कौन है तुम्हारा अल्फा कार्बन कहलाएगा। और अल्फा कार्बन पे देखो कितने बॉन्ड पहले से हैं, क्या इस पे हाइड्रोजन है क्या, देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड हो गया मतलब, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड। जब कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है तो उसके पास हाइड्रोजन तो नहीं होंगे ना, उसके पास हाइड्रोजन तो है नहीं है। और जब हाइड्रोजन अगर नहीं है उसके पास में तो वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो कौन सी रिएक्शन देगा, ये कैनिजारो प्रक्रिया देगा। तो इसके कितने मोल लेने हैं हमें, 2 मोल लेने हैं। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे 2 मोल बेंजल्डिहाइड। अब कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे इससे लिखें चाहे इसे लिखें, बेंजीन ही है, दोनों का नाम बेंजल्डिहाइड ही होता है इसमें नाम दोनों का। ठीक है, जैसे इनकी रिएक्शन किससे कराएंगे हम लोग, सांद्र यानी कि कंसंट्रेशन NaOH के साथ अगर कराएं तो क्या बनेगा, देखो इसका उठा के क्या बना देता है, अम्ल बना देगा। तो CHO की जगह पे क्या आ गया था हमारा COONA, तो यही इसमें काम कर देंगे। इसमें बनेगा सोडियम बेंजोएट, COONA, सोडियम बेंजोएट बन जाता है। और दूसरे वाले का क्या करना, अपचयन, CHO की जगह क्या लगा दिया था, OH, इसमें लगा देंगे हम लोग बेंजाइल अल्कोहल। इसमें क्या बन जाएगा हमारा CH2OH। देखो एक बार और देखो जरा, जो यहाँ पे CHO लिखा था ना, उसको किस प्रकार से लिखते हैं हम लोग, C और C डबल बॉन्ड O और इससे क्या होगा H। अपचयन करा, रिडक्शन करा तो एक H इधर दिया, एक H इधर दिया, तो इधर क्या होगा CH2 और इधर क्या होगा OH, CH2OH। इसमें क्या करा था हम लोगों ने, एक्चुअली ऑक्सीकरण करा। इसमें क्या कर दिया, ऑक्सीजन को जोड़ा, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअली एक ऑक्सीजन जुड़ गया होगा तो क्या बन जाएगा COO और H लग गया इधर, ये अम्ल बन गया, लेकिन उसका क्या बनता है, लवण। तो इस H की जगह पे क्या आ गया हमारा, Na आ गया था। तो इस प्रकार से भी तुम लोग क्या कर सकते हो, इसको समझ सकते हो। इस रिएक्शन को क्या करते हैं हम लोग, कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों रिएक्शन आती हैं, बहुत चीज आती हैं। तो जिनके पास भी क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एल्डोल प्रक्रिया देंगे, और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं वो कैनिजारो प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए आप लोग। ठीक है,
हाँ, मैंने थोड़ा टाइम लिया है आप लोगों के मुकाबले, अदर जो वीडियो डालने के मुकाबले में, लेकिन मेरा एक्सप्लेनेशन उसमें उनके अकॉर्डिंगली थोड़ा और एक्सप्लेनेशन है और मैंने टाइम लिया है, इसीलिए कि एक एक जो चीज़ है वो पूरी क्या हो क्लियरली आपको समझ में आए। ठीक है, देखो हम लोगों ने जिस प्रकार से एल्डिहाइड रिएक्शन में पढ़ी थी क्रॉस एल्डिहाइड रिएक्शन, उसी प्रकार से हम लोग कैनिजारो रिएक्शन में भी पढ़ते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो हम लोग सबसे पहले अब देखने जा रहे हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन की बात करते हैं। अच्छा, क्रॉस एल्डिहाइड में क्या होता था, दो डिफरेंट एल्डिहाइड लेते थे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ क्या करेंगे, दो डिफरेंट एल्डिहाइड लेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, उनकी रिएक्शन कराते थे किससे, डाइल्यूट से। यहाँ किससे कराएंगे, कंसंट्रेशन सांद्र से कराएंगे। वहां कितने प्रोडक्ट बनते थे, 4, यहाँ पे भी 4 ही प्रोडक्ट बनेंगे। तो है तो समान ही एक प्रकार की। तो चलो देखते हैं फिर इसे कैसे होती है हमारी। ठीक है, देखो जरा, मैंने लिए 2 एल्डिहाइड, ये कौन सा लिया मैंने, देखो CH3 CH3 ठीक, और एक ले लेता हूं मैं बेंजल एल्डिहाइड। एक क्या ले लिया मैंने, बेंजल एल्डिहाइड ले लिया, इसे CHO कहते हैं। अब कराना है इसकी हमें, क्या करानी है, क्रॉस कैनिजारो। देखो अब क्या होगा सर, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्या, देखो ये हमारा क्रियात्मक समूह यानी ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा इस कार्बन से, ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन हो गया हमारा। और ये अल्फा कार्बन अगर हो गया है तो ये ही क्या कहलाएगा हमारा, ये तो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन तो है ही नहीं है, तो कैनिजारो रिएक्शन रिप्रेजेंट करेगा। और बेंजल एल्डिहाइड तो वैसे ही करता है। अब इस केस में होगा क्या, देखो जरा, कंसंट्रेशन NaOH ले लिया मैंने, यानी सांद्र NaOH ले लिया। अब इस कंडीशन में देखो क्या होगा, तो क्या कहते हैं हम लोग कि जैसे ही हमारा क्या होगा, ये NaOH जो हमारा ये है, इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि इसका क्या कर दो, इस एल्डिहाइड का एक बार बना दो अम्ल। तो इसका पहले बनाते हैं अम्ल, इसका बना देंगे अल्कोहल, 4 बने, एक बार फिर इसका बना देंगे अम्ल, इसका बना देंगे अल्कोहल, होगा 4 प्रोडक्ट। तो इसका बनाने की देखो यही चीज है, तो मैं जो एल्डिहाइड को पहचान लो, फिर क्या करना, वही एल्डिहाइड लिख लो, CH3 और CH3, और यहाँ क्या लगा था तुम्हारा CHO, इसको बना दो अम्ल, तो बना दो COONA प्लस ये बेंजल एल्डिहाइड का बना दो बेंजल अल्कोहल। कैसे बनता था हमारा, CH2 और OH, 2 प्रोडक्ट हो गए। अब की बार इसका बना दो अम्ल, अब की बार क्या करो, बेंजल एल्डिहाइड का बना दो अम्ल, तो इसका क्या बन जाएगा, COONA, और इसका बना दो अल्कोहल, तो CH3 CH3 और CH2 और OH, तो ये क्या बन गया हमारा, CH2OH, ये बन गया अल्कोहल बन गया। ठीक है, देखो CH2, इसमें कितने बन गए हमारे, 4 प्रोडक्ट बन गए ना। तो जब भी कभी हमें क्या देखने को मिले, इस टाइप की रिएक्शन जिसमें क्या हो, 2 अलग अलग एल्डिहाइड हों और वो क्या करता है, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन करती है, उस कंडीशन में 4 प्रोडक्ट देखने को मिले। लेकिन कैनिजारो रिएक्शन बहुत सरल है एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड रिएक्शन, इसमें कुछ नहीं करना है, COONA जोड़ दो, एक अल्कोहल बना दो। उसमें तो तब भी हमें काफी कुछ करना पड़ता था, इसमें कुछ भी नहीं करना, ये बहुत इजी रिएक्शन है। इसमें एक केस और होता है, अगर मैं इसको केस फर्स्ट कर दूं तो एक केस और होता है। कैसा केस सेकंड होता है, जैसे यहाँ पे 2 अलग अलग एल्डिहाइड थे, अब की बार भी 2 अलग अलग एल्डिहाइड होंगे, लेकिन अब की बार एक कंपल्सरी फॉर्मल्डिहाइड होगा। ये क्या होगा तुम्हारा, फॉर्मल्डिहाइड ही होगा। तब देखो क्या होगा उस कंडीशन के लिए, देखो जरा यहाँ दिखा देता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एक फॉर्मल्डिहाइड एक बेंजल एल्डिहाइड, क्या लिया मैंने, ये क्या है तुम्हारा बेंजल एल्डिहाइड और दूसरा क्या तुम्हारा फॉर्मल्डिहाइड है। जैसे इसकी रिएक्शन हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेशन NaOH के साथ अगर कराते हैं, उस कंडीशन में देखो क्या होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेंगे 2, इसमें कितने, अगर 2 डिफरेंट एल्डिहाइड हैं और उसमें जो रिएक्टेंट हमारा, एक रिएक्टेंट में फॉर्मल्डिहाइड अगर आ गया है, उस कंडीशन में 2 ही एल्डिहाइड बनते हैं, सॉरी 2 ही प्रोडक्ट बनते हैं। एक क्या बनेगा अल्कोहल, एक क्या बनेगा लवण, हमारा सोडियम और पोटेशियम का लवण बनेगा। लेकिन अब बात समझो जरा, कैसी बात, यहाँ पर कौन ज्यादा रिएक्टिव है, हमने क्या कहा था, जिसके पास R एल्काइल ग्रुप कम वो रिएक्टिव ज्यादा। यहाँ तो हाइड्रोजन अकेला लगा है तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, और रिएक्टिविटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा,
ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, ये क्या करेगा तुम्हारा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में क्या बनता था, अम्ल बन के तैयार होता था। तो अम्ल का क्या बनेगा, इसका सॉल्ट बनेगा, ठीक है, इसी का बनेगा लवण। तो यहाँ पे हमें समझना है कि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा, और जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा वो हमेशा ही क्या बनाता है, एसिड बनाएगा, ठीक है। वो बेंजोएल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कम, और बेंजोएल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कम तो क्या बना लेगा, हमारा एल्कोहल बना लेगा, ठीक है। तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्या बना लिया, HCOONA, इसको लिख दो सामने। तो ये बन गया हमारा अम्ल, इसका तो हम इसका क्या बनेगा, एल्कोहल, ऐसा वाला। तो क्या बन जाएगा तुम्हारे, देखो जरा, CH2OH। इसमें 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे, देखने को मिलेंगे हमें। इसमें कितने प्रोडक्ट मिलेंगे हमें, 2 ही प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। तो इस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग क्रॉस कैनिजार रिएक्शन। क्या बोलना चाहेंगे, जब डिफरेंट एल्डिहाइड लेते हैं तो उसकी अभिक्रिया कंसंट्रेशन यानी कि शांत NaOH के साथ कराते हैं, उस कंडीशन में हमें 4 प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, इसी को क्या कहते हैं, क्रॉस कैनिजार रिएक्शन। लेकिन दूसरे केस में क्या होता है कि जब हम 2 डिफरेंट एल्डिहाइड तो लेते हो, लेकिन पहला एक हमारा उसमें से फॉर्मल्डिहाइड अगर है तो उस कंडीशन में हमेशा 2 प्रोडक्ट बनेंगे, और एल्डिहाइड जो हमारा है फॉर्मल्डिहाइड, इसी का ऑक्सीडेशन होगा ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी। इसकी रिएक्टिविटी अधिक होने के कारण जिसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसका बनेगा हमारा एसिड का सॉल्ट, और जो बेंजोएल्डिहाइड उसका बनेगा हमारा एल्कोहल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। बेंजोएल्डिहाइड ही नहीं, यहाँ पे अगर कोई एल्डिहाइड होता तो उसका भी हमें क्या देखने को मिलता है, एल्कोहल ही बनता है। जैसे मान लो अगर ए वाला एल्डिहाइड भी आ जाता तो इसका भी एल्कोहल बन के तैयार हो जाता, ए वाला बनता, ठीक है। तो इस रिएक्शन को कहते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर किया करिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं न्यू लेक्चर में। हैव अ गुड नाइट। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन, बाकी आप लोग इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ओके, बाय बाय।